तो बात करता है कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर काम क्या करता है। बेसिकली दोस्तों अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजरमेंट के काम होता है। दोस्तों जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो दो तरीके की एक स्पीकर टाइप जो बना हुआ है वो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर का काम होता है आपके जो अल्ट्रासोनिक वेव है, यानी यहाँ पे हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं। आपका ये जो साउंड वेव है ये 40 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे प्रोपेगेट करता है थ्रू योर एयर, एंड ये आपका ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे आता है तो उसका जो साउंड वेव है वो उस पर टकराएगा और रिवर्ट बैक होके आपके रिसीवर के पास मिलेगा। तो इस तरीके से हम एक मैकेनिज्म हमने तैयार किया गया है। इसकी मैथमेटिक्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी हम इस सेशन में देखेंगे। और ये जो साउंड वेव होती है ये किसी भी तरीके की सनलाइट से अफेक्ट नहीं होती है, ब्लैक मटेरियल से अफेक्ट नहीं होती है। हाँ, अगर आपने कोई सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया है जैसे कि क्लॉथ यूज़ किया है तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये इसको आप अपने किसी रोबोट बोट में लगा सकते हैं। ये उनका एक आई की तरह काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रोबोट है ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस व्हीकल बने तो उसमें आपका ये अल्ट्रासोनिक सेंसर बहुत अच्छा यूज़ कर सकता है। इसमें क्या होगा कि जब भी आपका बोट जाएगा या उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको इस अल्ट्रासोनिक सेंसर से आपको पता चल जाएगा कि सामने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है। इसका जो रेंज होता है दोस्तों, हम इसमें डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो रेंज है वो 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 मीटर का इसका रेंज है। तो इसका काफ़ी अच्छा रेंज होता है। तो आप इसमें ड्रोन वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसको हम डेप्थ ऑफ द वाटर के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो वाटर के अंदर प्रोपेगेट होती है ईजिली। तो हम इसको एक तरीके से कोई भी आपके डेप्थ ऑफ वाटर है, किसी लेक या किसी भी पर्टिकुलर टैंक का अगर आपको हाइट मेजर करना है वाटर का तो उसमें भी ये कर सकता है। इसके अलावा भी हम इस सेंसर को एक तरीके से एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। 360 रोटेशन मोटर के ऊपर इसको अगर माउंट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि उस एरिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास आता है तो आपके वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस सेंसर। दोस्तों इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका 3 पिन सेंसर होता है और दूसरा आपका 4 पिन सेंसर होता है। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं दोनों आपके जो सेंसर्स हैं सेम 5 वोल्ट बैटरी डीसी बैटरी पे ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा जो 3 पिन वाला सेंसर है ये कम से कम 30 to 35 मिली एम्पियर पे वर्क करता है, बट ये जो आपका 4 पिन वाला सेंसर है ये आपके 15 मिली एम्पियर पे भी ऑपरेट करता है, यानी कि HCSR04 आपका स्मॉल सप्लाई करंट पे भी ऑपरेट कर सकता है इजीली। इसके अलावा जो 3 पिन वाला सेंसर है जिसको हम पैरेलैक्स रिंग सेंसर बोलते हैं, इसका जो रेंज होता है ये मैक्सिमम 3 मीटर तक होता है। लेकिन जो हमारा HCSR04 सेंसर है इसका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम 4 मीटर तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको 4 पिन वाला सेंसर ज्यादा एडवांस है। इसके अलावा जो इसका मेजरिंग एंगल है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मेजरिंग एंगल क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेंसर एक जगह स्टेबल है तो उसका 30 डिग्री का जो एंगल है उसके अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके पिन डायग्राम की। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं इसके पास 4 पिन है। जो पहला पिन है वो VCC है, यानी कि आप इसमें +5 वोल्टेज की सप्लाई इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सेंसर को ग्राउंड करने के लिए 4 नंबर की पिन अवेलेबल है। इसके अलावा जो 2nd नंबर की पिन है वो ट्रिगर सिग्नल करने के लिए है। जब भी आपको एक अल्ट्रासोनिक वेव प्रोपेगेट करनी होती है तो सबसे पहले उसको एक 10 माइक्रोसेकंड का एक सिग्नल देना होता है। तो उसको ट्रिगर करने के लिए यानी जस्ट स्टार्ट करने के लिए आप उसको एक इंपल्स सिग्नल को देना होता है 10 माइक्रोसेकंड का। तो उसके लिए आपके पास ये ट्रिगर पिन है। जब भी आपका साउंड वेव जो है वो ट्रांसमिट से ट्रांसमिट होगा और आपके ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो जो रिवर्ट बैक होकर जो साउंड आता है उसको हम इको वेव बोलते हैं। तो इस इको वेव को भी डिटेक्ट करने के लिए एक पिन हमारे पास है, दैट इज 3 नंबर पिन, जिसको हम इको पिन यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड को हम कैसे जनरेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिगर पल्स जो कि 10 माइक्रोसेकंड का है उसको एक जनरेट करना होगा। हम ये प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम जनरेट करेंगे। उसके बाद हम एक बर्स्ट सिग्नल को जनरेट करते हैं जो कि आपका प्रोपेगेट करता है थ्रू योर मीडियम, और ये जो बर्स्ट होता है इसके अंदर 8 साइकिल्स होती है। इसके बाद जो हमारे पास इको सिग्नल है जो जनरेट होगा आफ्टर कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका भी जो टाइम है हमको कंसीडर करना पड़ेगा, और ये जो टाइम है वो हम इको पिन पे कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों इसकी वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके का एक ट्रांसमीटर है, इसको हम ट्रांसमीटर बोलेंगे, और ये हमारे पास एक रिसीवर है।
ठीक है। तो साउंड वेव है वो इस तरीके से आपकी यहाँ पे प्रोपेगेट करेगी, जो उसकी जो स्पीड होगी वो साउंड वेव की होगी। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, तो आपकी एक जो वेव है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, लाइक दैट। तो आपको पता है कि जो साउंड वेव की जो स्पीड है वो आपकी होती है 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको मैं सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से 340 इंटू सेंटीमीटर में करूँगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, और अगर मैं इसको सेकंड को माइक्रो सेकंड में करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10⁻⁶ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइक्रो सेकंड ले सकता हूँ, क्योंकि ठीक है, यानी कि 1 सेकंड जो होता है वो मेरा 1 सेकंड मेरा क्या होता है 10⁻⁶ माइक्रो सेकंड होता है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा जो है स्पीड ऑफ द साउंड हुआ इन सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपके पास स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको, स्पीड इंटू ड्यूरेशन, ठीक है। बट इसका जो ड्यूरेशन है वो जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कर रही है और यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में भी कर रही है। जो टोटल ड्यूरेशन हमारे पास आया है वो आपका कहीं ना कहीं डबल है आपका डिस्टेंस से। तो आपको एक ही ड्यूरेशन लेना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो एग्जैक्ट मेरा फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। जहाँ पे मेरा स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास ये फिक्स है, तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को रख दूंगा, यानी मेरे पास बनेगा ड्यूरेशन इंटू 0.034 अपॉन 2, दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद अगर हमको इंचेस में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, तो हमको पता है 1 मीटर में हमारे पास 39.37 इंच होता है, ठीक है। तो हम इसको 340 के साथ इसको रिलेट करेंगे तो हमारे पास कितने इंचेस बनेंगे, ये बनेंगे हमारे पास 13385.8 इंचेस, ठीक है। अब इसको वेलोसिटी को हमको कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा आपके पास 340 की जगह आ जाएगा 13385.8 इंचेस पर सेकेंड, ठीक है। इसको माइक्रो सेकेंड में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 13385.8 अपॉन 10⁻⁶, ये हो जाएगा इंच पर माइक्रो सेकेंड। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.01338 इंचेस पर माइक्रो सेकेंड। तो ये आपकी बनेगी आपका स्पीड ऑफ साउंड इन इंचेस पर माइक्रो सेकेंड। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कोई भी सजेशन अगर आपको देना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।